हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन में कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर जो होता है वो हमेशा 2q के फॉर्म में होगा और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा 2q + 1 के ही फॉर्म में होगा। और यहाँ q क्या है, कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट हम लोग मान लेते हैं कि a बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। ये सपोज कर लेते हैं कि a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे किससे, तो देखिए हमें प्रूफ करना है 2q और 2q + 1 का फॉर्म, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। विच डिवाइडेड बाई 2 वी गेट मान लेते हैं कि q आपका क्वेश्चन रहता है, q एज क्वेश्चन एंड r एज रिमाइंडर। हमने मान लिया कि q क्वेश्चन है और r रिमाइंडर है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या कि a = में यानी कि डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजर यानी 2 इंटू क्वेश्चन और प्लस में रिमाइंडर। और हम ये भी जानते हैं कि जो रिमाइंडर होगा यह 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन किससे होगा, आपके डिवीजर से यानी कि 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि r का जो वैल्यू होगा वह 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि 2 से लेस देन होगा और 0 के इक्वल होगा। तो 0 और 1 इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ r का वैल्यू रखें तो आ जाएगा 2q, 0 रखे तो, और फिर अगर 1 रखें तो 2q + 1। यानी कि हमें यहाँ पे पता चला कि a जो आपका पॉजिटिव इंटीजर था उसके दो फॉर्म हो रहे हैं, एक तो 2q और एक 2q + 1। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 2q, यह 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2q इज डिविजिबल बाई किससे है जी, 2 से। तो जब ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी क्या था जी, पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q where q is some integer, q क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये 2q + 1 जो है यह 2 से डिविजिबल नहीं दिख रहा है, 2q + 1 is not divisible by 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑड होगा। देयरफॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q + 1 where q is some integer। क्लियर हो गया। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें क्या देखना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो 4q + 1 और 4q + 3 के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट a बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने सपोज कर लिया है कि a क्या है, हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। हमें दिखाना है 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में यह होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विच
डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट Q as a quotient है ना एंड R as रिमाइंडर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजर इंटू क्वेसेंट और प्लस रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर होगा या 0 से ग्रेटर और बट लेस देन और इक्वल टू किससे होगा 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल बट लेस देन किससे होगा जी बी से, यानी कि आपके डिवीजर यानी 4 से। ठीक है, इसका मतलब कि आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 तक, ये ना हो सकता है। अब आर का वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए इक्वल टू 4Q हो जाएगा, 4Q प्लस 1 आ जाएगा, 4Q प्लस 2 आ जाएगा एंड 4Q प्लस 3 आ जाएगा। अब इनमें से हम देख रहे हैं कि जो 4Q और 4Q प्लस 2 जो है यह 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये क्या है इवन इंटीजर्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट 4Q एंड 4Q प्लस 2 आर इवन इंटीजर्स। ये क्या है जी इवन इंटीजर्स है, because it is divisible by 2। अच्छा, जब ये 2 से डिविजिबल हैं तो ये इवन हुए, और जब ये इवन हुए तो हमारे पास ऊपर हमने ए को क्या लिया था, ये आर्बिट्ररी पॉजिटिव ऑड इंटीजर था हमारे पास। तो यहाँ लिख सकता है कि एंड ए इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या था ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये दोनों इवन है और ए चूंकि ऑड है, ए हमारे पास क्या है ऑड है, तो इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि ए कैन नॉट बी 4Q और 4Q प्लस 2। इसका मतलब ये ना होगा कि ये देखिए ये इवन है और ये ए ऑड है, इसका मतलब 4Q और 4Q प्लस 2 ये नहीं हो सकता ए का वैल्यू, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा 4Q प्लस 1 होगा और 4Q प्लस 3 होगा। यहां लिख सकते हैं कि हेंस ए इक्वल टू में 4Q प्लस का 1 और 4Q प्लस का 3 वेयर Q इज सम इंटीजर। तो हमने दिखा दिया यहां पर कि कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के ही फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि देयर आर 250 एंड 425 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर्स। 2 कंटेनर्स में इतने मिल्क हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर which can be measured completely the quantity of milk in the 2 containers। कह रहा है कि वह मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी किसी कंटेनर की जो दोनों कंटेनर के मिल्क को माप सके। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द मिल्क फॉर ह्यूमन। अच्छा, मतलब मिल्क जो है हम लोग के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है ये भी हमें बताना है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया है। तो देखिए 2 कंटेनर है, एक है 250 लीटर का और एक है लीटर्स का और एक है 425 लीटर्स का। समझिए, एक ऐसा कंटेनर निकालना है, एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो इसके मिल्क को भी माप दे पूरी तरह से और ये इसके मिल्क को भी पूरी तरह से माप दे। यानी कि इस कंटेनर से इसमें मिल्क निकाले और नापना शुरू करें तो ये पूरी तरह से इसको माप दे और इससे इसको मापे तो कितना टाइम से मापे उससे मतलब नहीं है, बस इसको पूरी तरह से कंप्लीटली माप सके, वह मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है। यानी कि वह मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है जी, तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी
of the container which can measure completely the quantity of milk in the two कंटेनर। जो हमारे पास दो कंटेनर हैं उनके मिल्क के क्वांटिटी को कंप्लीटली माप सके वो मेजर निकालना। तो हमें क्या करना होगा, वह किसके इक्वल होगा, तो वह इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 250 एंड 425, वही लीटर में आ जाएगा। समझ गए, इन दोनों का HCF निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 425 ग्रेटर है 250 से, डेट मीन्स A इक्वल टू में 425 एंड B इक्वल टू में 250। लिखेंगे कि बाई, देख यहाँ लिख देते एक बॉक्स में, देखा बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू में BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यही ना होगा। चलिए क्या करेंगे, पहला स्टेप लेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, इधर 425 और इधर हो जाएगा 250। तो चलिए 425 में डिवाइड करते हैं 250 से, कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में। चलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 175। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू में क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो डिवीजर था वो लेंगे, है ना, और जो आपका रिमाइंडर है उसको लेंगे, और फिर से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। 1 टाइम्स में 175, यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 75। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इनटू में 1 और प्लस में 75। चलिए अगला स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। इधर 175 और इधर आपका 75, कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में ना, 2 टाइम्स में 150 आ जाएगा 25। तो इनटू में 2 और प्लस में 20, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, एंड इधर 75 और इधर आ गया आपका 25। 3 टाइम्स में 75 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बिकॉम्स 0। देयरफॉर HCF क्या आ गया, हमें HCF क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 25 डिवीजर। तो ये पे देयरफॉर लिख सकते हैं द maximum capacity of the container इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 लीटर्स। तो 25 लीटर्स का एक कंटेनर, जो कंटेनर होगा वो दोनों कंटेनर को अच्छे से कंप्लीटली माप सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ए रेक्टेंगुलर सरफेस हैज लेंथ 4661 meters and the breadth 3318 meters. On this area, required tiles are to be put. Find the maximum length of such tiles. क्या कह रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस है इस तरह से। अब देखिए इस रेक्टेंगुलर सरफेस पे हमें टाइल्स लगाना है। इसका लेंथ दिया है 4661 मीटर और ब्रेड्थ दिया है यहाँ पे 3318 मीटर। इस पे कह रहा है ना कि हमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा, ऐसे स्क्वायर शेप में होगा ना इस तरह से। तो इस पे कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे, कितने ऐसे टाइल्स लगेंगे और मैक्सिमम लेंथ ऑफ सच टाइल्स, यानी कि हर एक टाइल्स का लेंथ क्या होगा ये बताना है। समझिए, देखिए नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे तो देखो ऐसा टाइल्स हमें लगाना होगा, ऐसा टाइल्स लगाना होगा, अच्छा, जो पूरी तरह से इस एरिया को कवर कर ले। तो जब पूरी तरह से एरिया को कवर करेगा
तो हमें एक ऐसा उस टाइल्स का साइड लेना होगा जो इस पूरे से डिविजिबल हो, इस पूरे को डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड करे, यानी लेंथ और ब्रेथ को पूरी तरह से डिवाइड करे, उतना साइड होना चाहिए हर एक टाइल्स का। क्यों? क्योंकि जब इसको ये पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो इधर से ये लेंथ पूरी तरह से फिल हो जाएगा और इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, इधर से पूरी तरह से टाइल्स फिट हो जाएगा। क्योंकि जितना इसका साइड होगा, अगर उस साइड से अगर ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो हमें वह स्क्वायर टाइल्स मिल जाएगा जिसका साइड इसके साइड के इक्वल होगा। यानी हमें क्या करना होगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। समझ ना बात को? हमें एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा और उतने ही लेंथ का साइज का हमें इसमें टाइल्स लेना होगा। अब कहें कि इसमें कैसे पता लगे कितने टाइल्स लगेंगे, तो इस पूरे एरिया में एक टाइल्स के एरिया से जब डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स भी हमें पता चल जाएगा। समझ गया क्या करना होगा? चलिए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ each या द साइड ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, each स्क्वायर टाइल्स वो किसके इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाएगा HCF ऑफ 4661 एंड 3318 मीटर्स। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो HCF निकालना आता है। यहाँ पे देखिए 4661 ग्रेटर है आपके 3318 से। दैट मीन्स ए का वैल्यू 4661 एंड बी का वैल्यू 3318। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस का आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये ना हो जाएगा जी। तो पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप 1। इधर 4661 इधर 3318 डिवाइड करते हैं 3318 से किसमें 4661 वन टाइम्स में 3318 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका 3431। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे इनटू में 1 और प्लस में 1343। फिर अगला स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में अब रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो हमारे पास जो डिवीजर है उसको लेंगे और जो रिमाइंडर है वो लेंगे और इसमें फिर से डिवाइड करते हैं 13 कितना जी 1343 से डिवाइड करेंगे 3318 में। ठीक है, तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, 2 टाइम्स में ले जाएं क्या? चलिए 2 टाइम्स में ले जाते हैं तो कितना बार जाएगा 2686 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1318 से ना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6। तो इनटू में आपका 2 और प्लस में 632। अभी भी पूरी तरह से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगले स्टेप में चलेंगे, स्टेप नंबर 3। इधर आपका 1343 और इधर आपका 632। फिर से डिवाइड करके 632 से डिवाइड करते हैं 1343 में। कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी, तो 632 है ना, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 632 है ना, नहीं ठीक है 2 टाइम्स में ले लेते हैं, आ जाएगा 1264। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1343 से ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 79। तो इनटू में 2 और प्लस में 79। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अगला स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं। तो इधर आएगा 632 इधर आपका 79 और फिर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना टाइम से चल जाएगा 79 से 632। तो अगर हम लोग देखें 8 टाइम्स में 632 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे इनटू में 8 और प्लस में 0, तो रिमाइंडर 0 आया, तो यानी HCF क्या निकल गया, HCF निकल गया आपका 79। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ each
स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स का लेंथ कितना आ गया, 79 मीटर, 79 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या सरफेस बाई में एरिया ऑफ ईच टाइल्स, ईच स्क्वायर टाइल्स कर देते हैं, ईच स्क्वायर टाइल्स। अच्छा देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो कितना कितना था जी, 4000 कितना था देख लेते हैं एक बार, 4661 इनटू में लेंथ हो गया, विड्थ कितना है देखिए तो 3318 और कितना था टाइल्स का, ईच टाइल्स का लेंथ तो आपका 79 था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी 79 इंटू 79, तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अच्छा देखो तो 4661 है ना, 79 से कट जाएगा पूरी तरह से, ये 59 टाइम्स में कट जाएगा। अच्छा और ये 3318 है ना, ये भी 79 से कट जाएगा, तो ये आपका 42 टाइम्स में आ जाएगा, जिसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 और 59 मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2478 टाइल्स आपके लग जाएंगे उस क्या कह सकते हैं उस सरफेस को कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच कैन बी कवर्ड द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप हैविंग द लेंथ एंड विड्थ 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गया, और विड्थ कितना है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव, यानी लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप में आप कह सकते हैं फ्लोर ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें देखिए इसका लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर और वेट हो जाएगा 832 सेंटीमीटर, टोटल को सेंटीमीटर में करें। अब इस पे हमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, तो स्क्वायर जब टाइल्स लगाना है तो इस स्क्वायर टाइल्स की अगर हम लोग बात करेंगे ईच साइड की, तो स्क्वायर टाइल्स की ईच साइड यानी कि ईच लेंथ की बात करेंगे तो वह लेंथ क्या होगा, तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी निकलेगा, वो ऐसा लेंथ होगा जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, वही हो जाएगा ईच कह सकते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड या लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स। समझ गया ना। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स क्या होगा, तो इक्वल होगा HCF ऑफ 1658 एंड 832 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं। तो 1658 ग्रेटर है आपके 832 से, तो डेट मीन्स A इक्वल टू में 1658 एंड B इक्वल टू में 832। समझ गए। अब क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू में बी क्यू प्लस का R, बट R 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन होगा B से। चलिए तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप फर्स्ट 1658 है और इधर 832 है, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे 832 से 1658 में, तो क्या आ जाएगा 1 टाइम्स में ले जाएंगे 832, तो 1658 है और सब्ट्रैक्ट करना है 832 को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 826 आ जाएगा, है ना। चलिए तो इनटू में 1 और प्लस में 826। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगला स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में इधर 832 डिवीजन, इधर आपका रिमाइंडर जो था वो
फिर से डिवाइड करेंगे 826 में 832 से 1 टाइम्स में, तो 826, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो इनटू में आ जाएगा 1 और प्लस में आ जाएगा 6। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड ले लेंगे। तो इधर आपका 826 और इधर आपका 6, फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब कितना बार में जाएगा, चलिए डिवाइड करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से 826 में, कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स 6 2 2, कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में 18, आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे 7 टाइम्स में 42, है ना। और बाई में क्या आएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होकर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इनटू में आपका 137, ठीक है, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 4, ठीक है। अभी भी नहीं आया 0 रिमाइंडर, तो स्टेप 4 इधर ले लेंगे आपका 6 और इधर 4, 1 टाइम्स में ले जाएंगे 2 एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। स्टेप 5 इधर 4 है, इधर 2 टाइम्स में 0 हो जाएगा ना जी, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमें HCF निकल गया यहाँ से क्या 2। HCF कितना निकल गया 2। तो जब HCF 2 निकल गया, इसका मतलब कि लेंथ ऑफ each square tiles इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकल गया, हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकलना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, टोटल एरिया में ईच स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर बाई में एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कितना था जी, तो रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें तो 50 कितना था 1658, और विड्थ की बात करें तो कितना था जी, तो वो था 832। अच्छा, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स की तो लेंथ 2 है, तो 2 इंटू में 2, तो ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से इसको काट देंगे तो 827, सॉरी कितना आ जाएगा जी 829 आ जाएगा, सॉरी 829 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 416, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 829 और इनटू में आपका कितना 416। तो आ जाएगा यहाँ से फाइनली कितने टाइल्स लगेंगे जी, तो आ जाएगा 3,44,864 टाइल्स इसमें लगेंगे। समझ गए, तो इतने टाइल्स, तो आज की क्लास में इतना ही।